Hi guys, today we discuss about what derivative as a rate measure. ठीक है, और डेरिवेटिव का यूज़ करके हम रेट मेजर कैसे फाइंड करते हैं, ओके, या फिर रेट कैसे फाइंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के थोड़ा सा इसका थ्योरी है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो आपके एग्ज़ाम में 1 और हाफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव एज a rate measure, it's a very simple topic, okay, everyone can do the topic. So first concept is what? Rate of change of quantities, okay. The rate of change of quantities, जो भी क्वांटिटीज होंगे उसका रेट हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ओके। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक। पहले आप लेट कर लो कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या लेट किया, एफ एक्स लेट किया। देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या हो रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट कर रहा है, डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब y का यहाँ पे जो रहेगा ना, यहाँ पे ऊपर उसका रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, नीचे जो रहेगा वेरिएबल, तो y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स लिया, देन डी वाई बाई डी एक्स डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। अब मान लो इसका वैल्यू किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐड कर दो, एंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, and its value at x equal to a is denoted by, किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो जहाँ जहाँ एक्स होगा एक्स की जगह पे ही पुट कर देना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जिसमें मैंने क्या क्या किया, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आपको गिवन रहेगा, ठीक। देन डी वाई अपॉन डी एक्स डिनोट्स द rate of change of y with respect to x and its value at x equal to a is denoted by this dy upon dx at x equal to a, ओके। कोई दिक्कत, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ओके। नेक्स्ट देखो, अब मान लो आपके पास dy upon dx, ठीक है। मतलब ये नोट में लिख सकते हैं या नोट में समझ सकते हैं, dy upon dx, ठीक है। इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dt, नीचे जो लिखा ना इसी को ऊपर लिखो, इंटू dt अपॉन dx। dt कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, dy अपॉन dx ही मिलेगा, मतलब यही घूम के आ जाएगा ना। तो dy बाई dx को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx, ओके। क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज होगा, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, find the rate of change of area of a
सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। व्हेन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर जब आर होगा तब। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसका फाइंड करना, सर्कल का फाइंड करना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, आर के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। व्हेन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जब आर क्या हो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए डिनोट्स, ए किसको डिनोट कर रहा है, लेट ए डिनोट्स द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस इज आर, इसका रेडियस क्या लिए हैं, आर लिए हैं। समझ आ रही है। ए क्या डिनोट कर रहा है, सर्कल के एरिया को, एरिया डिनोट द एरिया ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस इज आर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बचपन में पढ़े होगे, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। लेट ए डिनोट्स द एरिया ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस इज आर, देयरफॉर ए इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, ओके। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द रेट ऑफ, रेट मतलब डी बाई डी टी, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, आर के रिस्पेक्ट में, जो डी बाई डी आर कर देंगे, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, इधर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई तो एक नंबर है ना, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, डी ऑफ डी आर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, जितना पावर है उसको बैक करो, एक पावर कम कर दो, तो आर में से 2 पावर, एक पावर हटा दो, तो एक पावर बचेगा 2r। क्या मिला हम लोग को, 2 पाई आर मिला, इतना स्क्वायर यूनिट, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, या फिर यूनिट है तो यूनिट लिख देंगे, सी सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। अब किस पॉइंट पे एरिया निकालना था, आर, तो एरिया फाइंड करना कब, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। अब आर की जगह पे 6 ले लेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, देयरफॉर डी ए बाई डी आर, आर क्या लेना था 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या था 2 पाई आर, आर के जगह पे क्या पुट करना 6, तो कितना हो गया 2 इंटू 6 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्लियर। ऐसे फाइंड करना। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अ स्फेरिकल सॉप बबल इज एक्सपांडिंग, एक स्फेरिकल सॉप बबल है जो एक्सपांड हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट वाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया। देखिए स्फेरिकल सॉप बबल मतलब एक गोलाकार साबुन का गोला, ठीक है। साबुन हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो कभी कभी देखना धोते धोते वो स्फेयर की तरह हो जाता है, वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज होगा तभी तो एक्सपांड होगा। एट द रेट ऑफ, रेडियस का रेट क्या है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। Since the soap bubble is in the form of a sphere, ये किस फॉर्म में है, स्फेयर के फॉर्म में है। Since the soap bubble is in the form of a sphere, यहाँ तक आपको समझ आ रही है। At
टी, किसी टाइम टी पे, ठीक है, इट्स रेडियस बी आर एंड सरफेस एरिया एस। रेडियस को क्या लिया, आर ले लिया, सरफेस एरिया क्या लिया, एस ले लिया, ठीक है। द सॉप बबल इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर एट एनी इंस्टेंट टी, इट्स रेडियस बी आर एंड सरफेस एरिया क्या है, एस है, ओके। द सॉप बबल इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर एट एनी इंस्टेंट टी, इट्स रेडियस बी आर एंड सरफेस एरिया एस, ठीक है। और एक चीज़ क्वेश्चन पे गिवन था, क्या गिवन था कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब भी रेट ऑफ इंक्रीज आएगा किसी भी चीज़ का, चाहे रेडियस हो एरिया हो, तो रेट ऑफ चेंज मतलब dr/dt कितना गिवन है, ये हो गया 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। dr/dt क्या दिया, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², यही होता है ना, पता होगा आप लोग को। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, निकालना क्या था, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ds/dt, टी के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करो। 4π कांस्टेंट है, 4π को बाहर कर दो, dt ऑफ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, r² को करेंगे, ये हो गया 4π, r² का क्या हो जाएगा 2r, फिर r का करेंगे तो क्या हो जाएगा dr/dt, ठीक है। देखो यहाँ पे r वेरिएबल है, 4π कांस्टेंट है, तो 4π को आप बाहर कर दो, dt ऑफ r², तो r² का करेंगे तो जितना पावर है उसको आगे करो, 2r हो गया, फिर r का कर दो तो dr/dt, और dr/dt का वैल्यू तुमको गिवन है 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया 4π, 4 × 2 8πr, और dr/dt का वैल्यू क्या गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt का वैल्यू डाल दो 0.02, ठीक है। ये हो गया 8π × 0.02 r, ये क्या निकल गया ds/dt। अब ds/dt आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना, देखो गिवन था ना क्वेश्चन पे, जब रेडियस क्या हो 5 हो, ठीक है, तो r का वैल्यू 5 ले लो, तो देयरफॉर ds/dt एट r = 5, ये हो गया 8π × 0.02, और r का वैल्यू क्या लेना है 5। इसी को सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर आएगा, सॉल्व तो कर सकते हो ना, छोड़ दो यहाँ पे। पाई का वैल्यू भी 3.14 ले लो, और ये 5 दूना 10, ठीक है, 1.0 जो भी है इसको आगे कर लो। यूनिट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, the volume of a cube is increasing at the rate of 7 cm³ per second. How fast is its surface area increasing at the instant when the length of the edge of the cube is 12 cm? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो किसी टाइम t पर at any instant t, ठीक है, let x be the age of the cube, x क्या, तो क्यूब का एज, ठीक है, let x be the age of the cube at any instant t, let x be the age of the cube, x क्या है, तो एज ऑफ द क्यूब है, ठीक है। अब गिवन क्या तुमको देखो, तो वॉल्यूम गिवन है, तो लेट बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, लेट
V denote the volume of the cube. V किसको डिनोट कर रहा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. ओके, हमें इसमें फाइंड सरफेस एरिया निकालना है ना. ऑल्सो S डिनोट द सरफेस एरिया. S किसको डिनोट कर रहा? सरफेस एरिया. ऑल्सो S डिनोट द सरफेस एरिया. थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन बट ठीक है. At any instant t, let x be the age of the cube, let v denote the volume of the cube, also denote the surface area. क्वेश्चन में क्या गिवन था कि the volume of the cube is increasing at the rate of 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो गिवन हमको क्या है कि जो dv by dt है वो क्या है 7 गिवन है, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, ये हमें क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. हाँ, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? एक्स क्यूब. तो जो साइड है उसका क्यूब. अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट. डी वी बाई डी टी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ना. यहाँ से आप डी वी बाई डी टी फाइंड टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट. तो एक्स क्यूब को वैसे लिख सकते हैं ना, डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब. क्लियर है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. और डी वी बाई डी टी का वैल्यू कितना? 7 है. तो डी वी बाई डी टी के बदले में 7 लिखेंगे. एक्स को 3x स्क्वायर इंटू फिर x के लिए डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये t का फंक्शन ये x है तो डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, तो फिर डी एक्स बाई डी टी लिख दो. यहाँ से डी एक्स बाई डी टी हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ से जो डी एक्स अपॉन डी टी क्या निकला? 3x स्क्वायर 7 के डिवाइड में डाल दो, 7/3x. इसका इक्वेशन 1. मतलब क्लियर है. डी एक्स बाई डी टी हमें फाइंड कर लिया. ठीक है. अब हमें निकालना सरफेस एरिया. ठीक. देर एस बराबर क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर. साइड यहाँ पे x है तो 6x स्क्वायर. ठीक है. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है. दैट मीन्स व्हाट? डी एस बाई डी टी फाइंड करना है. देयरफॉर डी एस बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना. 6 कॉन्स्टेंट डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक. ये हो गया 6. एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x. और फिर x के लिए क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी. तो 6 इंटू 2 12x. और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना फाइंड किया? देखो तो यहाँ पे 7/3x स्क्वायर. तो डी एक्स बाई डी टी के बदले में क्या लिख देंगे? 7/3x स्क्वायर. x कैंसिल आउट. 3 4 ज़ा 12. 7 इंटू 4 28. डिवाइड में क्या बचा? x. 2x है ना, तो 1x बचेगा. ये क्या निकल गया? डी एस अपॉन डी टी. अब आपको डी एस अपॉन डी टी किस पॉइंट पे निकालना था? दैट मीन्स क्या गिवन था? जब एज ऑफ द क्यूब 12 सेंटीमीटर, मतलब x का वैल्यू 12 पे फाइंड करना था. देयरफॉर डी एस बाई डी टी एट x इक्वल टू 12. ये हो गया 28. x की जगह पे 12 डाल दो. कितने में कटेगा ये? 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28. 7/3. अगर कोई दिक्कत? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा. क्लियर. तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर. आप इसको इस तरह से कर सकते हो. ओके. तो आपकी ड्यूटी बनती है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो. मैथ्स में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ही अच्छा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. ओके. तो ये था रेट मेजर. अब बाकी प्रॉब्लम आप खुद से करो. ये टॉपिक लगभग समाप्त. ओके. चलो बाय.